अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आज की हमारी क्लास चैप्टर 4 से रिलेटेड है। कल जो हमने टॉपिक किया था वो हमारा था डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, या डिग्री ऑफ टर्म। उसके बाद हमने उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देखी थी और फिर हमने एक्सरसाइज 4.1 की थी। आज हमारा उससे आगे का टॉपिक है ऑर्डर ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के ऑर्डर क्या होते हैं। टेक्निकली बेटा ऑर्डर हम ये कहते हैं कि जब भी हम किसी एक्सप्रेशन को किसी खास वेरिएबल की पावर्स के मुताबिक अरेंज कर देते हैं, अरेंज मीन या तो बड़ी से छोटी की तरफ या छोटी से बड़ी की तरफ, तो वो कहलाता है ऑर्डर ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ ऑर्डर ऑफ एक्सप्रेशन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो यहाँ हमने इसकी डेफिनेशन बड़े वाज़ेह तौर पे लिख दी है, या आपने कॉपी भी करनी है और इसको याद भी करना है। कहता है व्हेन एन एक्सप्रेशन कैन बी अरेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू द पावर ऑफ ए स्पेसिफिक वेरिएबल देन द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इन ऑर्डर। कहता है जब भी हम किसी एक्सप्रेशन को अरेंज कर देते हैं किसके तहत, किस पावर्स के तहत, किसके किसी खास वेरिएबल के, तो जो एक्सप्रेशन जो होती है वो इन ऑर्डर कहलाती है। अब ऑर्डर जो होता है बेटा टेक्निकली हमारे पास दो तरह के ऑर्डर होते हैं। एक हमारा कहलाता है असेंडिंग ऑर्डर और एक कहलाता है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मीन्स बेटा चढ़ना और डिसेंडिंग मीन उतरना। जब हम असेंडिंग ऑर्डर्स की बात करेंगे बेटा तो मुराद ये होगी कि पहले हम छोटी पावर, सबसे छोटी पावर जो हमारे पास अवेलेबल होगी वो लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और उसके मुताबिक हम लेफ्ट टू राइट अरेंज करते जाएंगे। क्या अरेंज करेंगे? छोटी पावर से बड़ी पावर की तरफ, असेंडिंग ऑर्डर में। और यहाँ पे अगर हम बात करें, हमने डेफिनेशन लिखी है व्हेन द पावर ऑफ ए स्पेसिफिक वेरिएबल इज ग्रेजुअली इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आस्ता आस्ता बढ़े कहाँ से? लेफ्ट से राइट की तरफ, देन द ऑर्डर इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। ऑर्डर जो है ये असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। इसकी एग्जांपल्स जो है बेटा वो गलत हो गई है, असेंडिंग वाली डिसेंडिंग। अच्छा, असेंडिंग वाली जो है बेटा वो डिसेंडिंग में चलेगी और डिसेंडिंग वाली असेंडिंग में। इसको अरेंज कर लीजिएगा। असेंडिंग वाली एग्जांपल आपको डिसेंडिंग में लिखनी है और डिसेंडिंग वाली असेंडिंग में। तो नीचे से मैं पढ़ रहा हूँ असेंडिंग ऑर्डर की जो एग्जांपल है वो है 3 + y² + 4y³ - 2y5 + 7y8। ठीक, क्या किया गया इसमें? पहले हमने 3 लिए, 3 की पावर, 3 में वेरिएबल की पावर 0 है, फिर y की पावर 2 हो गई है, फिर 3 हो गई है, फिर 5 हो गई है और फिर 8 हो गई है। तो ये अरेंजमेंट कहलाती है असेंडिंग ऑर्डर। अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए होगी तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट टू राइट इसको डिक्रीज करेंगे। कहता है व्हेन द पावर ऑफ ए स्पेसिफिक वेरिएबल इज ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन द ऑर्डर इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। ऊपर वाली एग्जांपल में अगर आप देखें तो लिखा है 2x5 - x³ + 7x - 1। ये इक्वेशन, ये जो एक्सप्रेशन है बेटा, ये इसमें वेरिएबल हमने x लिया है और x की पहली पावर हमने चूज की है 5, सबसे बड़ी पावर थी एक्सप्रेशन में, उसके बाद 3, उसके बाद 1 और उसके बाद 0। 0 क्यों? क्योंकि कांस्टेंट में जो वेरिएबल होता है उसकी पावर हमेशा, उसकी पावर या और क्या चीज होती है, उसकी डिग्री, वो हमेशा 0 होती है। तो ये 2x5 - x³ + 7x - 1 जो है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज एक्सप्रेशन है। दोबारा बात को दोहरा दे रहा हूँ, ये एग्जांपल्स को आप जगह बदल लीजिएगा। असेंडिंग में जो हमने लिख दी है गलती से डिसेंडिंग में जाएगी और डिसेंडिंग वाली असेंडिंग में जाएगी। इसके बाद हमारे पास है बेटा वैल्यू ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। वैल्यू ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से ये मुराद होती है कि किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर हमें जो डिफरेंट वेरिएबल्स दिए होते हैं, अगर हम उनकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू दे दी जाए और हम उनको उससे रिप्लेस कर लें तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद जो रिजल्ट आता है वो कहलाता है वैल्यू ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। डेफिनेशन इसकी कह रही है व्हेन वी रिप्लेस द वेरिएबल्स ऑफ एन एक्सप्रेशन बाय देयर स्पेसिफिक वैल्यूज एंड सिंप्लीफाइड देम देन द रिजल्ट वी गेट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। के अगर हम रिप्लेस कर दें वेरिएबल्स की उन स्पेसिफिक वैल्यूज को जो हमें गिवन हो और फिर हम उन्हें सिंप्लीफाई कर लें तो रिजल्ट जो हमारे पास आ जाता है वो कहलाता है वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। नीचे हमने बेटा एक एग्जांपल ली है। एग्जांपल के अंदर हमारे पास एक्सप्रेशन है एस, उसका नाम है, वो है 3x² y - 4xy³ + 1 और यहाँ हमें दिया गया है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1। कहता है इसकी वैल्यू निकालें। किसकी वैल्यू निकालें? s की वैल्यू निकालें। s की वैल्यू निकालने के लिए जो दो वैल्यूज हमें दी गई हैं x और y की, जहां जहां x है हम x की वैल्यू पुट करेंगे बेटा और जहां जहां y है y की वैल्यू पुट करेंगे। तो एक्सप्रेशन हमारे पास थी 3x² तो हमने लिखा 3x की जगह लिखा 2 और होल स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद y की जगह हमने लिखा -1, इसके बाद -4 कोएफिशिएंट है, x की जगह दोबारा हमने 2 लिखा है, -1 हमने y की जगह लिखा है और इसकी वैल्यू हमारे पास है 3। क्लियर?
इसके बाद आ गया +1, ये कांस्टेंट था, एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे हमने जब x और y की डिफरेंट वैल्यूज पुट कर दी हैं, तो हमें यहाँ पे इसके बाद क्या करना है, हमें ये काम करना है कि हमें इनको सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे मैंने जहाँ जहाँ सिंप्लीफिकेशन किया आपका आसानी के लिए निशानात बनाए हैं। देखिए मैंने 2 का स्क्वायर शो किया है कि ये 4 बन गया है। इसके बाद 4 इंटू 2 जो था ये हमारे पास आ गया है -8, और -1 का क्यूब जो था वो -1 आ गया है। चैप्टर 2 के अंदर बेटा हम पढ़ चुके हैं कि नेगेटिव वैल्यूज का की वैल्यू अगर क्यूब में हो तो आंसर उसका माइनस में आता है, लिहाजा ये -1 आएगा। अगले स्टेप में जब हम 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से और -1 से, तो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है प्लस माइनस माइनस 3 4 12। इसके बाद -8 और -1 जब आपस में मल्टीप्लाएंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 8 1 8 आ जाएगा। उसके बाद 1 ऊपर कांस्टेंट था, एज इट इज आएगा। इसके बाद हमने सिंप्लीफाई किया, 8 + 1 हमारे पास 9 बन जाएगा बेटा। -12 + 9 जो है, क्योंकि 12 बड़ा है हमारे पास, जब सब्ट्रैक्शन होगी तो 12 का साइन आएगा, तो वैल्यू बचेगी हमारे पास -3। ये जो वैल्यू है ये एक्सप्रेशन की वैल्यू है। एनी क्वेश्चन बेटा? सर असेंडिंग और डिसेंडिंग वाले में से बता दें। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर में बेटा हम क्या काम करते हैं, हम बड़ी जी बेटा बोले, बोलिए बेटा क्या कह रहे हैं? असेंडिंग ऑर्डर के अंदर बेटा हम पहले ये, यहाँ मेरा कर्सर आ रहा है नीचे देखिएगा, ये जो एग्जांपल है 3 + y² + 4y³ -2। एक मिनट बेटा जरा स्टॉप कीजिएगा मैं। अच्छा, इसके बाद बेटा हमारे पास 3y² + 4y³ -2y5 + 7y8 में अगर हम देखें तो जो पहला हमारा नंबर है क्या है 3, इसके साथ वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल नहीं होने का मतलब है पावर 0 हो गई। दूसरी टर्म में y² है, यानी वैल्यू हमारी पावर बन गई 2। तीसरी में हमारी पावर बन गई 3, चौथी में पावर बन गई 5, नेक्स्ट में पावर बन गई 8। तो ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक। तो ये कहलाता है असेंडिंग ऑर्डर। और अगर हम ऊपर वाली को देखें एग्जांपल को, तो यहाँ पे 2x5 - x³ + 7x - 1, यहाँ पे क्या काम हुआ है, यहाँ पे ये हुआ है कि x की पावर ग्रेजुअली डिक्रीज हुई है, ठीक है। तो x 5 थी, फिर 3 हो गई, फिर 1 हो गई और फिर 0 हो गई। तो ये कहलाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। और कोई क्वेश्चन बेटा? ओके आगे चलें, यस और नो? यस सर। एग्जैम्पल एक्सप्रेशन में बता रहे हैं जो आपने एग्जांपल दिए वो बेटा जो ए वाली एग्जांपल है ना ये आपने बी में लिखनी है, और जो बी वाली एग्जांपल है ए में लिखनी है। बस कॉपी वर्क करते हुए ये ख्याल कीजिएगा, सही? ओके। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। वैल्यू ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में रिपीट करने की जरूरत है बेटा? नहीं। अच्छा, एग्जांपल में इसकी रिपीट कर दे रहा हूँ। एग्जांपल में हमने लिखा है s = 3x² y - 4xy³ + 1। इस एग्जांपल में जहां जहां x है वहां हमने 2 पुट कर देना है बेटा, और जहां जहां y है वहां -1 पुट करना है, ठीक। तो जब हमने एक्सप्रेशन में पुट किया तो एक्सप्रेशन हमारी बन गई s = 3 × 2 का स्क्वायर -1, ये ऑलरेडी था, y की वैल्यू है, -4, x की जगह आ गया 2 और y³ की जगह आ गया -1 का क्यूब +1। उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई होकर रिजल्ट हमारे पास आ गया है -3। ओके, अब इसके बाद बेटा हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहां पे हमें सेम वही काम करना है जो ऊपर कहा गया है। चैप्टर नंबर 4 है, एक्सरसाइज 4.3 है हमारे पास। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट लिया है बेटा। इसमें हमारे पास है 4a² - 3ab + bc। a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 1 है। जहां जहां एक्सप्रेशन में a है वहां आप 0 लिखोगे, जहां b है वहां 4 लिखोगे, जहां c है वहां 1 लिखोगे। सबसे पहले हमने बेटा कॉपी सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद क्वेश्चन कॉपी करना है। क्वेश्चन कॉपी करने के बाद a की जगह हम 0 लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 4a। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, लिहाजा पावर डालने की जरूरत नहीं है। -3, a की जगह 4 आ गया बेटा, और b की जगह हमारे पास 1 आ गया, सही। एक मिनट बेटा, एक मिनट मैं इसको देखता हूँ। सॉरी, b की जगह 4 आया है और c की जगह 1 आया है बेटा। इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसमें टाइपिंग मिस्टेक है।
एक मिनट बेटा रुकना, इसकी करेक्शन हो सकती है। मुझे यहाँ डालना है 0, हाँ यहाँ डालना है 0 और यहाँ डालना है 4, हाँ 0 4, एक मिनट 4 यहाँ से डालेगा मैं, एक मिनट 4 यहाँ से डालेगा। अरे यार 4 की जगह 1 की जगह 4 लिखता नहीं है, यहाँ से नहीं आएगा ना, यहाँ से हमारे पास हाँ एक मिनट इस क्वेश्चन को खत्म कर दें, डिलीट। अच्छा इसको 0 करें, ठीक है यहाँ आंसर 4 कर दें, 4 कर दें आंसर, 8 की जगह 4 यहाँ हाँ सर इसका आप कॉपी वर्क देंगे ना? जी जी बेटा, आप इसको आप देख रहे हैं, अब ये हो गया 4a² - 3ab + bc, ठीक। तो ये आ गया 4 0 से 0 आ गया बेटा, 3 जब 0 और 4 से मल्टीप्लाई आएगा तो 0 की प्रॉपर्टी के तहत ये पूरे का पूरा 0 हो जाएगा और 4 1 जा 4 आएगा, तो ये 0 - 0 0 हो जाएगा और 0 + 4 जो है आपके पास 4 आ जाएगा, ये प्लस का साइन यहाँ नहीं होगा, ठीक। अब ये आपका आंसर आ जाएगा, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास है बेटा इसका 4th पार्ट, ठीक। ये है 5xy + 3z / 3a³ - c² when x = 2, y = -1, z = 3 and a = 4 और c की वैल्यू है हमारे पास 1/3। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है और ये पेपर में आ सकता है, सो जरा ध्यान से देख लीजिएगा। ये है 5xy + 3z। आवाज कट रही है, आवाज कट रही है, अब आ रही है आवाज साफ? आवाज अब आ रही है बेटा? जी सर सही है, अब आ रही है, अच्छा ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास 5 तो एज इट इज रहेगा, जहां जहां नंबर है वो एज इट इज रहेंगे, ठीक है। x की जगह आया है 2, y की जगह आया है -1, ये जो मैंने ब्राउन से लिखा है, यहाँ x और y की वैल्यू पुट हुई है। फिर 3 हमारे पास ऑलरेडी था, z की वैल्यू हमें दी गई है 3, वो 3 पुट हुआ है, हमने पुट किया है। इसके बाद हमारे पास अपॉन में 2 एज इट इज था, a की वैल्यू है 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा, क्यूब हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। -1/3 ये आई है हमारे पास c की वैल्यू और इसका स्क्वायर हमें करना है, तो अगले स्टेप में ये स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 1/9, ठीक। 2 5 ऊपर बनेगा 10 और 10 -1 बन जाएगा -10, ऊपर +3 × 3 बनेगा 9 और नीचे बनेगा 2, 4 का क्यूब बन जाएगा 64। क्यूब लेने के लिए क्या करते हैं बेटा, हम 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 4 = 16 और 16 4 = 64 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 64 - 1/3 का स्क्वायर था, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है, ये आपका इम्तिहान है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। -10 + 9 जब ऊपर हम देखते हैं तो -10 + 9 को जब सॉल्व करेंगे तो माइनस की वैल्यू बढ़ी है, लिहाजा माइनस में आंसर आएगा और 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर? नीचे हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। जी बेटा बोले। जब नहीं किया हुआ जी सर आपने 1 ऊपर लेके गए, उसके बाद जो ऊपर 10 + 9 था उसका क्या हुआ? ऊपर जो पहले बेटा ऊपर, अभी ऊपर मैं कुछ भी नहीं लेके गया, पहले आप ऊपर देखिए -10 + 9 लिखा हुआ है, ये सॉल्व होके -1 आ गया, सही जी। नीचे वाला 1 अभी मैं कहीं नहीं ले गया, वो नीचे ही है, ठीक है। वो नीचे आ रहा है 264 = 128, 9 एलसीएम की वजह से मल्टीप्लाई हुआ है। जब हम एलसीएम नीचे वालों का लेंगे तो 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 64 × 2 से, तो 264 = 128 और 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 9 वाला साथ लिखा हुआ है, अभी ये कहीं नहीं गया, ठीक। अगले स्टेप में हम ऊपर ले जा रहे हैं, देखिए मैंने एरो शो किया, 9 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, जब 9 मल्टीप्लाई होगा तो 9 1 = 9 बन गया। क्लियर है सर? हाँ बोले बोले बेटा। ऊपर जो है, ऊपर -1 था, जो -10 + 9 है, उसके नीचे जो अपॉन डाल के लिखा है 2 × 64, तो उसके नीचे वाली जो टर्म लिखी है दूसरी आपने, तो उसमें 2 की जगह 9 नहीं लिखा बेटा, 264 से मल्टीप्लाई होके 128 बना है, लिखा हुआ है ना।
264 था 128 और ये 9 एलसीएम का है, जो डिनोमिनेटर अच्छा, सही है। इसका हम एलसीएम ले रहे हैं, सही। अब 9 128 से बन गया 1152, क्लियर। जी -1 ऑलरेडी जी है और 9 जो नीचे वाला 9 है वो ऊपर चला जाके मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ ओके होगी बात आपको, क्लियर है। जी अब ये -9 1152 में से 1 को माइनस कर दीजिए तो 1151 बन जाएगा, ये आपका आंसर है, ठीक। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ये पेपर में आ सकता है, इसकी प्रैक्टिस जिस तरह कर लीजिएगा। अब आ रहा हूं मैं मेन क्वेश्चन की तरफ, जो ज्यादातर 5 ईयर में मौजूद होते हैं, वो ये है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है p ऑफ x यानी पॉलिनोमियल ऑफ x, x मीन के जितने भी वेरिएबल होंगे वो उन सब की जगह x इस्तेमाल हुआ होगा। तो देखिए आप आगे लिखा है 2x4 प्लस 3x³ माइनस x माइनस 5, x के अलावा कोई और वेरिएबल यहाँ पे नहीं है, ठीक। कहता है देन फाइंड p ऑफ -2 यानी जहां जहां x है उसकी जगह क्या रख देंगे आप, -2 रखेंगे। सबसे पहले बेटा हमने सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के क्वेश्चन कॉपी किया है। क्वेश्चन कॉपी करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें p ऑफ -2 निकालना है, तो जहां जहां x है ऊपर वहां वहां हमने -2 लिख दिया। p x था, x की जगह -2 लिख दिया, इज इक्वल टू का साइन आया, फिर 2 आ गया, x 4 था, x की जगह -2 लिख दिया, पावर एज इट इज है, प्लस 3 था, 3 एज इट इज आएगा, x की जगह हमने फिर -2 लिखा, पावर उसकी 3 थी, फिर माइनस आया, x की जगह हमने -2 लिखा। यहाँ हमने ब्रैकेट का इस्तेमाल इसलिए किया है कि ये नंबर माइनस में है। इसके बाद -5 है, इसके बाद हमने पावर सॉल्व की है, पावर सॉल्व जो की है वो मैंने एरो से मेंशन कर दिया है। अब देखिए ब्राउन के नीचे जो ब्राउन 16 लिखा हुआ है, -2 की पावर 4 है, -2 की पावर इवन है, जब हम इन्हें 4 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव आंसर आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, क्लियर। इसके बाद बेटा हमारे पास है +3 इंटू -2 की पावर 3, जब माइनस है पावर ऑड है लिहाजा आंसर माइनस में आएगा, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, तो ये बनेगा -8। इसके बाद माइनस इंटू माइनस +2 बन जाएगा और -5 एज इट इज आएगा, ठीक। फिर 2 16 अगले स्टेप में 32 बन गया। इसके बाद है 3 इंटू -8 प्लस माइनस माइनस बनेगा, 3 8 24 आ जाएगा, ठीक। +2 है और -3 5 है, तो +2 में से -3 आप निकालेंगे तो होगा -3 बच जाएगा। इसके बाद -24 और -3 आपस में ऐड हो गए -27 बना लेंगे, जबकि 32 पॉजिटिव है। 32 में से 27 जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5। एनी क्वेश्चन बेटा? नो। देख लें एक नजर इसको। देखिए मैंने सारे निशान बना दिए, आपको जरा भी इसमें उलझन नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलें आगे हम। जी। इसके बाद हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी 5 ईयर का क्वेश्चन है, इसको भी मार्क कर लीजिएगा। कहते हैं इफ q इज इक्वल टू पी एफ अपॉन p माइनस 6 देन फाइंड q व्हेन p इज इक्वल टू 10 एंड f इज इक्वल टू 30। ठीक है, हमें q की वैल्यू निकालनी है। p की जगह हम क्या रख देंगे, जहां जहां p है 10 रखेंगे और जहां f है वहां पे 30 रखेंगे। सॉल्यूशन की हेडिंग डाली हमने, क्वेश्चन कॉपी किया। अब हमने p की जगह लिखा ऊपर पी एफ था, p की जगह 10 लिख लिया, f की जगह 30 लिख लिया, ठीक। अपॉन p माइनस 6 था, p की जगह 10 लिख लिया, -6 एज इट इज है। इसके बाद हमारे पास आ गया 10 30 300। इसके बाद 10 में से 6 आपने माइनस किया, डिनोमिनेटर में क्या बच गया 4। 4 से 300 को डिवाइड कर लें तो आपका 75 आ जाए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हार्डली 1 से 1.5 मिनट में पेपर में सॉल्व हो जाएगा। इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस आप कीजिएगा। आगे चले। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है s इज इक्वल टू n बाय 2, बड़ी ब्रैकेट है, फिर है 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट n माइनस 1 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज d। आगे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ s, s की वैल्यू निकालेंगे। गिवन हमारे पास है n इज इक्वल टू 5, जहां जहां n है हम 5 पुट करेंगे बेटा। a इज इक्वल टू 2, जहां जहां a है वहां 2 पुट करेंगे, और d इज इक्वल टू 3, जहां जहां d है वहां 3 पुट करेंगे, सही। इसके बाद हम जब क्वेश्चन कॉपी करने के बाद वैल्यूज पुट करते हैं तो जहां जहां हमारे पास a था वहां हमने लिख लिया 2, जहां n था वहां हमने लिख लिया 5, ठीक है। दो जगह n था, एक n/2 वहां बन गया 5/2, एक n-1 वहां बन गया 5-1, ठीक है। इसके बाद d है, इसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 5 - 1 हमारे पास आ जाएगा 4,
और 2 इंटू 2 हमारे पास आ जाएगा 4, तो ये बनेगा 5/2 लार्ज ब्रैकेट 4 प्लस 4 3 सा कितना बन जाएगा 12, 4 प्लस 12 कितना बन जाएगा हमारे पास 16, और 2 से जब 16 डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8, और 5 8 हो जाएगा 40। कुछ पूछना है बेटा? ओके, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है s इज इक्वल टू v नॉट t प्लस 1/2 at स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ s व्हेन v नॉट इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 5। जहां जहां v नॉट है वहां हम 0 पुट कर देंगे, जहां जहां t होगा वहां हम 4 पुट करेंगे, जहां जहां a होगा वहां हम 5 पुट करेंगे। सॉल्यूशन के हेडिंग डाल के हम क्वेश्चन लिखते हैं, तो v नॉट है हमारे पास t के साथ, वहां हमने 0 पुट कर लिया, जहां हमारे पास t था वहां हमने a पुट किया है, तो ये बन जाएगा s इज इक्वल टू 0 इंटू 4 प्लस 1/2, a की जगह हमने 5 पुट किया और t की जगह फिर हमने 4 पुट किया, तो ये 4 का स्क्वायर बनेगा। 4 का स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा 16, जबकि 4 0 0 होके वहां से खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा s इज इक्वल टू 1/2 5 16, 2 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 8, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 8 और आंसर हमारा आ जाएगा 40। ठीक है बेटा, ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो रही है, इतना ही काम आज हमने करना है। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो बता दें, मैं रिवाइज कर दूं। जी बेटा बोले, बोलिए सर। ये एस मॉड बता दें। एस क्या चीज? यहाँ से क्वेश्चन 5 ये वाला सवाल भी समझा दें। अच्छा सही, कह रहे हैं s इज इक्वल टू, इसको हम पढ़ते हैं v नॉट, v के नीचे 0 लिखा ना, v नॉट पढ़ते हैं, v नॉट t प्लस 1/2 at स्क्वायर। ये हमें एक x की एक्सप्रेशन दी है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ s, फाइंड करें। अगर v नॉट की वैल्यू की जगह डाल दें हम 0 और t की जगह क्या डालें 4 और a की जगह हमें डालना है 5, सही। अब यहाँ पे जब हम इसको डाल देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा s इज इक्वल टू v नॉट t, s जहाँ था यहाँ मेरा कर्सर आ रहा है, ये मैंने डाल दिया 0, फिर मैंने t की जगह डाल दिया 4, 1/2 ऑलरेडी मौजूद था, a की जगह डाल दिया 5 और t स्क्वायर की जगह 4 का स्क्वायर। ये 4 स्क्वायर यहाँ पे हो गया बेटा 16, ठीक। इसके बाद हमारे पास ये 4 0 था, ये तो 0 होके खत्म हो जाएगा, हमारे पास बचा 1/2 5 इंटू 16, 2 को जब हम 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8, तो 5 8 आ गया हमारे पास 40। क्लियर? यस सर, यस। ऊपर से मैं सारी बातें बेटा एक दफा दोहरा दे रहा हूँ, अब गौर से सुन लीजिए। एक्सरसाइज हमारी है 4.3, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशंस दी गई हैं उनकी आपको वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन है 4a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस bc व्हेन a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 1। जहां जहां a है वहां हम 0 पुट करेंगे, जहां जहां b है वहां हम 4 पुट करेंगे, जहां जहां c है वहां हम 1 पुट करेंगे। जहां हमारे पास क्वेश्चन है 4a स्क्वायर माइनस 3ab, तो 4a की जगह आ गया 0, माइनस 3 a की जगह आ गया 0, b की जगह आ गया 4, यहाँ b की जगह आ गया 4 और c की जगह आ गया 1। ये 4 0 हमारे पास आ गया 0, माइनस 3 0, ये 0 से जब भी कोई चीज मल्टीप्लाई होगी तो पूरी एक्सप्रेशन को पूरी टर्म को 0 कर देगा, तो ये आपके पास आ गया -0, प्लस 4 1 4 आ जाएगा। यहाँ जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 4 को जब 0 में ऐड करेंगे तो आपके पास 4 आंसर आएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है 5xy, इसको अच्छी तरह कर लीजिएगा बेटा, 5 ईयर का क्वेश्चन है, बता दे रहा हूँ। 5xy प्लस 3z अपॉन 2a क्यूब माइनस 2 माइनस c स्क्वायर। x की वैल्यू आपके 2 है, y की वैल्यू -1 है, z की वैल्यू 3 है, a की जगह 4 है और c की जगह आना है 1/3। ये हमने बेटा एक्सप्रेशन लिखी, यहाँ x 5 एज इट इज है, x की जगह हमने लिख दिया 2, y की जगह लिख दिया -1, 3 एज इट इज है और z की जगह लिख दिया 3, ठीक। फिर अपॉन में हमारे पास 2 है और a की जगह हमने लिखा 4, तो ये 4 का क्यूब बनेगा। इसके बाद c की जगह हमने लिख दिया 1/3, तो ये 1/3 का स्क्वायर बन जाएगा। 5 2 10 होगा, 10 इंटू -1 -10 आ जाएगा और 3 1 3 प्लस 3 3 9 आएगा, प्लस 9 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। इसका नीचे अगर देखें, इसके डिनोमिनेटर में देखें तो 2 एज इट इज आया, 4 का क्यूब बनेगा 64, ये हमने येलो से लिखा है, 1/3 का स्क्वायर बनेगा 1/9, ठीक, ये हमने रेड से मेंशन किया हुआ है।
इसके बाद अगले स्टेप में -10 और +9 सॉल्व होके -1 देंगे हमें, और अपॉन में ये जो 264 था ये बन जाएगा 128, और ये 9 है डिनोमिनेटर में, ये एलसीएम बन के इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा 9 × 128 और ये आ जाएगा -1। ये एज इट इज 1/9 था, उसकी जगह आया -1। ये 9 जो है अपॉन में ये ऊपर जाके -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बनेगी -9/1152 -1। ठीक, इसके बाद ये हमारे पास आ गया -9 और 1152 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1151। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैंने बार बार कह रहा हूँ, खास तौर पे कीजिएगा, 5 ईयर का क्वेश्चन है। तो ये है 5px = 2x4 + 3x³ - x - 5, जबकि p की वैल्यू हमारे पास है -2। तो क्वेश्चन है px = 2x4 + 3x³ - x - 5। अब हम मालूम कर रहे हैं p ऑफ -2। p ऑफ -2 के लिए जहां जहां x है वहां -2 पुट कर रहे हैं, ये 2 एज इट इज आएगा। x4 की जगह -2⁴ आ जाएगी, x³ की जगह -2 का क्यूब आएगा, और ये इस x की जगह -2 आएगा। माइनस ये जो कोफिशिएंट था ये बाहर एज इट इज रहेगा। ठीक, अब ये -2⁴ जब हम सॉल्व करेंगे तो +16 बन जाएगा, और -2 का क्यूब जब सॉल्व करेंगे तो -8 बनेगा। तो ये आ जाएगा 2 × 16 + 3 × -8, माइनस इंटू माइनस +2 बनेगा, और -5 एज इट इज आएगा। +2 और -5 सॉल्व होके -3 आएगा। ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके 3 × -8 -24 बनेगा, और -24 और -3 आपस में ऐड होके -27 बनेंगे। 32 में से 27 आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपके पास आ जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन 3 है। Q की वैल्यू है Pf/P-6। इसमें उसने आपको P की वैल्यू 10 दी है और F की वैल्यू 30 दी है। जहां जहां P है आप 10 पुट करोगे, जहां जहां F है वहां 30 पुट करोगे। तो क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा Q = Pf/Px = P की जगह 10 आ गया बेटा, F की जगह 30 आ गया, P की जगह डिनोमिनेटर में भी 10 आएगा तो 10 - 6 बनेगा। 10 30 = 300 आ जाएगा। 10 - 6 आपके पास 4 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 75 आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन? इसके बाद हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है S = n/2 of 2a + n - 1 of d, find the value of S when n = 5, a = 2 and d = 3। जहां जहां n है वहां 5 पुट करेंगे हम, जहां जहां a है वहां 2 पुट करेंगे, जहां जहां d है वहां 3 पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमने n की जगह 5 पुट किया है बेटा, a की जगह 2 पुट किया है, इस n की जगह भी 5 पुट हुआ है, और d की जगह 3। अब ये 5 - 1 4 बन गया है, ये 2 2 ये भी 4 बन गया है, ये 4 3 12 बना है बेटा, 12 + 4 16 बना है, 2 से 16 डिवाइड हुआ है तो ये 8 आया है, फिर 5 8 40 आ गया। कुछ पूछना है बेटा? नहीं, नो। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए बेटा। ये था S = V0t + 1/2 at², फाइंड द वैल्यू ऑफ S व्हेन V0 = 0, t = 4 एंड a = 5। ठीक, V0 की जगह 0 पुट करना है, t की जगह 4 और a की जगह 5। हमने सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, क्वेश्चन कॉपी किया, V0 की जगह हमने 0 लिख दिया, t की जगह हमने 4 लिख दिया, a की जगह हमने 5 लिखा है, और t की जगह अगेन हमने 4 लिखा है, तो ये बना 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप में बन गया 16। यहाँ पे 0 × 4 0 होके खत्म हो गया। तो अब हमारे पास बचा है 1/2 5 × 16। तो 2 से हमने पहले 16 को डिवाइड किया तो हमारे पास 8 आ गया, फिर 5 8 हमारे पास 40 आ गया। ये सारा काम बेटा आपको कॉपी वर्क करना होगा, और कॉपी वर्क करने के बाद उसको लेके तो आपको आना ही पड़ेगा ट्यूसडे को। फिलहाल आप हमें अगर सेंड कर सकते हैं तो कॉपीज भेजिए, ताकि हम उनकी मार्किंग कर लें। ये बहुत सारा काम इकट्ठा होता जा रहा है। जितनी डेफिनेशंस हैं वो आपको याद करनी है। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में एग्जांपल्स की आपने जगह चेंज करके लिखनी है। ये बात मैं दोबारा आपको दोहरा दे रहा हूँ, कॉपी वर्क करते हुए ख्याल कीजिएगा। और कोई बात पूछनी है? नहीं, चले, थैंक यू। अभी लगा वैसे दवा कर रहा हूँ